कि सो लास्ट क्लास में हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था, उससे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस डिस्कस कर लिया था। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या बताया था, रेजिस्टेंस किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, एंड टू एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं और जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं उस कॉम्बिनेशन को, तो ईच रेजिस्टेंस में करंट क्या होता है, सेम होता है, नहीं होता है। ईच रेजिस्टेंस में करंट क्या होता है, सेम। ठीक है, बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, बट करंट तो सेम ही रहता है। इसके अलावा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बताया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनको किन्हीं दो फिक्स पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उनके जो एक रेजिस्टेंस के जो दो एंड्स हैं उसको उन दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर देंगे। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ऐसा कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और करंट क्या होता है, अलग अलग होता है। करंट अलग अलग होगा, जैसे लास्ट क्लास हमने क्वेश्चन कराया था, करंट ज़्यादा किस में होगा, करंट जैसे तीन रेजिस्टेंस हैं, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, तो करंट किस में ज़्यादा जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो कम रेजिस्टेंस वाले में करंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। समझ आ गया। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा किस में होगा, पोटेंशियल डिफरेंस में करंट सेम ही रहता है, रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सीरीज में बोल रहा हूँ, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस किस में ज़्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, बिकॉज क्या होगा, उसमें करंट तो सेम ही है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ज़्यादा। ठीक है, तो सीरीज में क्या होगा, सीधे सीधा निकाल सकते हो, सीधे जैसे हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो सीरीज में अगर आपको करंट तो सेम ही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो उनके रेजिस्टेंस के रेशो में क्या कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के रेशो में हम डिवाइड करेंगे। समझ रहे आप, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। हम इसमें कुछ क्या देख लेते हैं, एडवांटेज देख लेते हैं किसके, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, जैसे हम क्या होगा, जैसे घरों में जैसे जनरली हम सर्किट यूज़ करते हैं, जैसे क्या होगा घरों में कई सारी हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, बल्ब यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बल्ब यूज़ कर रहे हैं, हीटर भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, टीवी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें कौन सा कॉम्बिनेशन ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है, कौन सा हमें कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना चाहिए और क्यों सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने सीरीज में बताया था, सीरीज में जैसे 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है। ठीक है, तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, अब 6 ओम जो रेजिस्टेंस आया वो क्या होगा, वो जो सीरीज में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था उससे भी ज़्यादा है, नहीं है। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा था, 3 ओम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जितने भी आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो उन सबका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, जबकि पैरेलल में उल्टा होता है। पैरेलल में क्या होता है, उल्टा। पैरेलल में जैसे आपने क्या कनेक्ट किया, जैसे हमने लास्ट क्लास में कौन कौन से रेजिस्टेंस कनेक्ट किए थे पैरेलल में, 3 और 6 के पैरेलल में कनेक्ट किए थे। 3 और 6 जब हमने पैरेलल में कनेक्ट किए थे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था, कितना, 2 ओम आया था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था, 2 ओम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, उल्टा होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिन रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो उसमें जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम आता है। समझे आप, तो हमने 3 ओम और 6 ओम कनेक्ट किया था पैरेलल में। ठीक है, 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए पैरेलल में, बट जो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया पैरेलल में वो कितना आया, जो 3 ओम था, सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन सा था, 3, वो उससे भी कम आया। ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडवांटेज है। जैसे आपने 10 रेजिस्टेंस लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इतने रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिए, आपसे बोला गया कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो 1 ओम से कम आएगा।
ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक एडवांटेज होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस आता है वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम आता है, बट सीरीज में क्या होता है जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा, हमें चीज़ क्या रखना है, ध्यान रखना है। समझे, तो फर्स्ट आप सिंपल क्या लिख सकते हो, एडवांटेज लिख सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट एडवांटेज लिख लेना है यहाँ, देखो इन सीरीज कॉम्बिनेशन the equivalent resistance is greater than the greatest resistance in combination, while in parallel combination the equivalent resistance is smaller than the smallest resistance in the combination, तो इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज। रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा तो करंट आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, नहीं मिलेगा। और सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ये बेसिकली क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक एडवांटेज है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड जैसे आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत सारी चीज़ें लगा दी। ठीक है, जैसे घरों में कई बार क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा दिवाली वगैरह पे लाइट वाइट लगाते हैं। लाइट वाइट में क्या होगा, एक ही आपकी क्या होता है वायर होता है, उसमें बहुत सारे बल्ब लगे होते हैं, नहीं लगे होते हैं। अगर एक बीच में बल्ब ख़राब हो जाता है तो क्या होगा, ठीक है, कोई भी एक बल्ब जैसे बीच में क्या होगा, शॉर्ट हो गया, कोई शॉर्ट होगा तो एक भी नहीं जलेगा। आपको अब कैसे पता चलेगा कौन सा बल्ब ख़राब हुआ है। ठीक है, तो आपको हर एक बल्ब को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। समझेगा, हर एक बल्ब को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, जैसे अगर घर में आपका जो सर्किट है, घर में जो आपकी जो क्या होगा वायरिंग है, वो अगर उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो कहीं अगर एक जगह भी कहीं पे भी शॉर्ट हो गया तो आपको पूरे घर का कनेक्शन क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। समझेगा, घर का कनेक्शन क्या करना पड़ेगा, चेक कि कहाँ पे फॉल्ट हुआ है, अगर आपको पता नहीं है। हाँ समझ में, तो ये क्या होगा, बहुत ही क्या होगा, एक हेडेक का काम हो जाता है किसी भी इलेक्ट्रीशियन के लिए। ठीक है, जबकि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में अगर क्या होगा, पैरेलल में जब आप कनेक्ट करते हो तो पैरेलल में जो भी कंपोनेंट फेल होता है अकेला वही फेल होगा, बाकी पूरे कंपोनेंट क्या करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। बिकॉज जैसे आपके दो वायर हैं, ठीक है, आपको बल्ब लगाना है तो बल्ब के दो एंड्स लेंगे, इसे कनेक्ट कर दिया। अब बल्ब फेल हुआ, वायर तो फेल नहीं हुआ, वायर तो जैसे कि तैसे इसी इन्हीं दो वायर से क्या होगा, आपका हीटर भी लगा होगा। ठीक है, तो जब बल्ब फेल हुआ, जैसे इस कमरे में जैसे यहाँ पे क्या होगा, हमारे मीटर से क्या होते हैं, जैसे दो वायर आए, ठीक है, दो वायर ही आते हैं जनरली, दो वायर आते हैं, को क्या होते हैं, लाइव वायर होता है, एक क्या होता है आपका न्यूट्रल वायर होता है, दो वायर ही आते हैं।
तो 2 वायर से क्या होगा, पूरा कनेक्शन होता है। अब 2 वायर आपके पूरी बिल्डिंग में जा रहे हैं, उन 2 वायर से हमने क्या होगा, एक कनेक्शन लिया इस कमरे के लिए, उन्हीं 2 वायर से दूसरे कमरे के लिए, उन्हीं वायर से क्या होगा, हमने क्या लिया, किचन में लिया और उसी से वॉशरूम में लिया, ठीक है, सब जगह उन्हीं 2 वायर से लिया। तो अगर जैसे क्या होगा, इस कमरे में इस बल्ब में कुछ फॉल्ट आता है, तो इस कमरे में एक फॉल्ट होगा, मतलब ये बल्ब क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बाकी जगह की सप्लाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट अगर ये सीरीज में कर दें तो यहाँ फॉल्ट आया तो पूरा बिल्डिंग की लाइट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। जैसे लोकल एरिया में तो क्या होगा, वो कनेक्शन इधर उधर कर जाते हैं, जैसे मिलता है, ठीक है, उन्हें तो क्या होगा, बल्ब जलना चाहिए तो वो बल्ब जला जाते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। तो पता ही नहीं चलता है कि सीरीज में पैरेलल में कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। पता कब चलता है, जब वोल्टेज अप डाउन होता है तो पता हमें लग जाता है। तो इस तरीके से बेसिकली इसका एक डिसएडवांटेज लिख सकते हो, लिख लो इसमें सेकंड डिसएडवांटेज, हाँ जो यही लिख लो, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, in series combination of resistors series combination of resistors or series circuit if one component fails, none of the component components in series will work. None of the components in series will work while in parallel combination if one component fails, the rest of the components, if one component fails, the rest of the components keep on working properly. Rest of the components keep on working properly. समझ आ गया? तो बाकी कंपोनेंट क्या होगा, प्रॉपर तरीके से वर्क करते रहेंगे। वर्क का मतलब क्या होगा, उनमें करंट, मतलब जो भी करंट और जो पावर जाएगा वो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से जाता रहेगा, ठीक है। एक और इसका थर्ड डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं। जैसे क्या होगा, अगर आप सीरीज़ में कनेक्ट करते हो, सीरीज आप सर्किट यूज कर रहे हो, तो सीरीज में आपने क्या लगा दिया, जैसे घर में क्या है, बल्ब है, बल्ब भी लगा हो सकता है, टीवी भी लगा हो सकता है, आपका फ्रिज भी लगा हो सकता है, हीटर भी लगा हो सकता है, नहीं लगा हो सकता है। अब ये जो अलग अलग कंपोनेंट है, अलग अलग कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, अलग अलग। हीटर को क्या चाहिए, लार्ज करंट चाहिए, बल्ब को कम ही करंट चाहिए, ठीक है, बल्ब की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है। सिमिलरली टीवी की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है, फ्रिज की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है। तो अलग अलग कंपोनेंट की करंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज़्यादा, ठीक है, अलग अलग होती है। हीटर की सबसे ज़्यादा होगी, तो हीटर लार्ज करंट क्या करेगा, ड्रॉ करेगा, और जब लार्ज करंट ड्रॉ करेगा, बल्ब को उतना चाहिए नहीं करंट,
बल्ब की मैक्सिमम कैपेसिटी सपोज 1 एम्पियर है और हीटर को चाहिए आपका कितना होगा 3 एम्पियर, तो जब हीटर 3 एम्पियर ड्रॉ करेगा तो बल्ब तो उड़ जाएगा, समझेगा, और बाकी कंपोनेंट्स भी आपके ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट जो क्या होगा डिफरेंट करंट रिक्वायरमेंट वाले कंपोनेंट्स को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको क्या होगा, आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन से यूज़ कर सकते हैं जिनमें करंट का रिक्वायरमेंट क्या है सेम, बिकॉज सीरीज में करंट क्या रहता है सेम। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा डिसएडवांटेज हो जाएगा। लेकिन क्या होगा पैरेलल में आप क्या कर सकते हो, सबको पैरेलल में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैरेलल में करंट क्या होता है ऑलरेडी डिफरेंट होता है, तो जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतनी करंट क्या कर सकता है ड्रॉ कर सकता है, समझ आया। जैसे 1 ओम का कंपोनेंट होगा तो 1 ओम के हिसाब से वो करंट ड्रॉ करेगा। ठीक है, 2 ओम का होगा तो 2 ओम के हिसाब से करंट ड्रॉ कर लेगा, 3 ओम का होगा तो 3 ओम के हिसाब से करंट ड्रॉ कर लेगा, समझ आ गया। तो बेसिकली क्या होगा ये थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा एडवांटेज होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, लिख लो इसमें, देखो इट इज इम्प्रैक्टिकल लिख सकते हो। इट इज इम्प्रैक्टिकल टू कनेक्ट electrical components of different current need such as bulb, heater, TV, etc. While in parallel combination we can easily connect electrical components of different current needs, समझ आ गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या कर सकते हैं जिनकी डिफरेंट करंट की रिक्वायरमेंट है उनको कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से, कोई इसमें फॉल्ट नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा सीरीज में फॉल्ट आ सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या थे आपके कुछ क्या थे एडवांटेज थे किसके पैरेलल कॉम्बिनेशन के, किस पर सीरीज कॉम्बिनेशन पर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है, करंट आप क्या कर सकते हो ज़्यादा ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और पैरेलल कंपोनेंट में अगर एक कंपोनेंट फेल होता है तो बाकी कंपोनेंट में फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ आ गया। अब इसमें हम क्या देख लेते हैं जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा है इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस जो क्या होगा अभी तो हमने सीरीज देखा था कि सीरीज में तीनों रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्ट रहेंगे, पैरेलल में 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट रहेंगे। अब हम क्या करेंगे इसमें क्वेश्चंस करेंगे, इसमें मिक्स करके करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको केवल क्या निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हेडिंग डालना यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन।
ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज हमें क्या गिवन है यहाँ पर, इस तरीके से रेजिस्टेंस गिवन है, ये आपका 3 ओम 6 ओम, यहाँ पे 4 ओम, यहाँ पे 2 ओम और 2 ओम। समझ आ गया? ये सर्किट दिया गया है, ठीक है, सिंपल सा सर्किट है। ए एंड ए हो गया, ए एंड क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, यहाँ पर बैटरी नहीं लगा रहे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ओनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो बैटरी की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। निकाल सकते हैं। तो देख लो पहले सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ठीक है, फिर सॉल्व करना। जब भी इस तरह का सर्किट दिया हो तो अब ये क्या है, सीरीज और पैरेलल का मिक्स है, नहीं है, ना तो ओनली सीरीज है ना ओनली पैरेलल है। अगर हम देखेंगे ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं वो इस पॉइंट के बीच में चले, ये वाला पॉइंट है ना और इस पॉइंट, इन दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, नहीं है, मीन्स इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बोल सकते हो कि ये दोनों कनेक्टेड है, 3 ओम और 6 ओम। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, अलग पैरेलल में। इसके अलावा जो 2 ओम और 2 ओम है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, तो ये दोनों अलग पैरेलल में। ठीक है, अब इसका जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो इसके साथ क्या होगा, सीरीज़ में नहीं होगा। इसके लिए जो भी हम रेजिस्टेंस रिप्लेस करेंगे एक सिंगल, वो इसके साथ सीरीज में होगा, बिकॉज एंड टू एंड कनेक्शन है। और इसकी जगह जो भी रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, वो भी इसके साथ क्या होगा, सीरीज में। तो ये पूरा ए और ए क्या होंगे, तीनों सीरीज में। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है इसमें, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वो सबसे छोटा क्या देखते हैं, ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस देखते हैं जो क्या या तो सीरीज में दिख रहा हो या पैरेलल में। पहले पूरे सर्किट में हम ढूंढेंगे कि वो सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है जो हमें सीरीज या पैरेलल में देखना है, सीरीज या पैरेलल में दिख रहा है, वहीं से स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, अगर हमें क्या होगा, कुछ नहीं दिख रहा तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा हम सर्किट को सिम्प्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, उसको रीड्रॉ करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमें दिख रहा है कि ये क्या है, एक छोटा सा जो ग्रुप है ये पैरेलल में, और सिमिलरली ये भी पैरेलल में, तो चाहे यहाँ से स्टार्ट कर दो चाहे यहाँ से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो 3 ओम और 6 ओम इसी को सॉल्व करेंगे। जो ए वाला ग्रुप है इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करते हैं। 3 ओम और 6 ओम का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3 और 6 का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह सर्किट ड्रॉ करते जाओ, यहाँ पर हाफ आएगा, हाँ 2 आएगा, कल ही तो किया था। 3 और 6 का कितना आता है, 2, सो इसका कितना आ जाएगा 2 ओम, और यहाँ पे कौन सा लगा हुआ था 4 ओम, ये 4 ओम हो जाएगा। इसके बाद सिमिलरली इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 ओम और 2 ओम। ये समझ में आ गया, बताया था R1 R2 अपन R1 प्लस R2 से कर सकते हैं, दो पैरेलल में। तो इसका कितना हो जाएगा 3 × 6 / 3 + 6, यही तो होगा। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे चाहे पॉइंट बना लो, यहाँ पे ए बी लिख लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट बना सकते हैं यहाँ पे सी, और ये तो हो ही गया था, यहाँ पे क्या लिख दो, सी और डी। ठीक है, तो RAC लिख सकते हो इसको, RAC यही होगा। RAC कितना होगा, 3 × 6 / 3 + 6, ये कितना आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, सो यहाँ पे ए था, ये क्या हो गया C पॉइंट, और ये डी था, यहाँ पे क्या हो जाएगा D पॉइंट।
समझेगा। ए आर ए सी का मतलब क्या होगा, ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। सिमिलरली डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में इसको क्या लिख सकते हैं, आर बी डी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2/2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 4/4 1 होगा। सो ये 1 ओम हो गया बी और डी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर बी और डी के बीच में क्या हो जाएगा 1 ओम। सर्किट को रीड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है। हर स्टेप में सर्किट को रीड्रॉ करते जाओ तो ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपको क्या दिए 2 ओम 4 ओम और 1 ओम सीरीज में, 2 ओम 4 ओम और क्या हो जाएगा 1 ओम इस सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं सीधा सीधा, क्या हो जाएगा ए और बी के बीच में आ जाएगा एक सिंगल रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में क्या आएगा आर ए बी बोल रहे हैं इसके लिए, 2 + 4 + 1 ये कितना होगा 7 ओम। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर ए और बी के बीच में ये तो निकालना था, इतना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें, आसन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट समय के मैंने यहाँ पर ए दिया हुआ है आपका 6 ओम 12 ओम, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 ओम, ए एंड क्या दिया है हमें बी। ये 4 ओम दिया हुआ है, ठीक है। 6 ओम 4 ओम ये दिया हुआ है, इसको 3 ले लो, 3 ओम और क्या था 6 ओम ही ले लो, ठीक है। ये देखिए मैंने, अब यहाँ पर एक और दिया हुआ है, एक गिवन है हमें 8 ओम और 8 ओम के साथ दिया हुआ है 4 ओम, इस तरीके से दिया हुआ है 8 ओम और 4 ओम। समझ आ गया, 8 ओम और 4 ओम, ठीक है। हमें क्या निकालना, आर ए बी। आर ए बी क्या होगा, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी टर्मिनल्स हैं इसके क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कितना हो जाएगा, 4 आएगा, ध्यान से करो। क्या करेंगे, सबसे पहले कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। हमें क्या दिख रहे हैं, ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, इसको अलग सॉल्व ही कर सकते हैं। इसके अलावा ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में होगा बिकॉज ये दोनों अगर ये 2 पॉइंट लेते हैं तो इसके साथ एंड टू एंड कनेक्शन है इनका, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर, समझ आया, ठीक है। कुछ भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो ए, या फिर कुछ भी पॉइंट करके भी लिख सकते हो। ए क्या ले लो, ए बी दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट क्या ले सकते हो, सी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या ले सकते हो, डी लिख सकते हो, और ये क्या हो जाएगा, ये तो आपके ए और बी है, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट्स ले सकते हैं,
अब क्या होगा, कैलकुलेट कर लो इसमें, इसका निकाल सकते हैं हम अलग से। 2 आएगा। इसका कितना आएगा, RAC, ए और सी के बीच में पता है 2 ओम आएगा, 3 × 6/3 + 6, ये कितना आया था 2 ओम, ये आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, जो ये 4 और 8 है, 4 और 8 किसके बीच में, ए और बी के बीच में, ये कनेक्टेड है। ठीक है, यही तो है, तो इनका कितना आ जाएगा, हैं हाँ, इसको और पॉइंट ले सकते हो, इसको ई और एफ ले लो सपोज। ठीक है, तो ई और एफ इन दोनों का कितना आ जाएगा सीरीज में, तो REF कितना हो जाएगा, 4 + 8 12 ओम, कितना आएगा 12 ओम। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, 12 ओम लगा देंगे, और यहाँ पे कितना लगा देंगे, 2 ओम लगा देंगे। 2 + 4। हाँ ठीक है, अभी लगा देंगे, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको 2 से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे कौन सा लगेगा 2 ओम, यहाँ पे लगेगा 4 ओम, ये 2 ओम हो गया, ये 4 ओम, ये पॉइंट था आपका C, यहाँ पे पॉइंट था B, और ये नीचे कौन सा लगा हुआ था 12 ओम, ये 12 ओम लगा हुआ था, यही तो था। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब 4 + 2 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 + 2, यहाँ पर इनका 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 ओम, ए टर्मिनल, ए बी टर्मिनल, और यहाँ नीचे कौन सा कनेक्टेड है, ये 12 ओम, 12 ओम कनेक्टेड है, यही तो होगा। अब 6 और 12 ये क्या है, पैरेलल में नहीं है, वो 6 और 12 ये दोनों क्या है, ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, वह इसका टर्मिनल भी ए पर जा रहा है, उसका टर्मिनल भी ए बी पर जा रहा है। ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, RAB क्या लिख सकते हैं, RAB पैरेलल में है तो 6 × 12/6 + 12 कितना आएगा 72/18 कितना आएगा 4 ओम। ठीक है, सिर्फ 4 ओम आंसर हो जाएगा। समझ आ गया, 4 ओम क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, ये सिंपल सर्किट है, इसमें सीधा आपको दिख रहा है, सीरीज भी दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है। ठीक है, कई सर्किट ऐसे होंगे जिसमें आपको दिखेगा नहीं कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। ठीक है, उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा। ये तो समझ में आ गया कैसे करना है। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, इसमें इस तरीके से दिया है हमें, बस जहाँ पे भी आप देखोगे रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी कोई वायर है। ठीक है, जो भी यहाँ पे क्या होगा, डार्क लाइन दिखती है, क्या है वायर, तो वायर को कैसा टेढ़ा मेढ़ा भी बना के दे सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, वायर कैसा भी हो सकता है, बस आपको समझने के लिए हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, जिससे हमें समझ में आ जाए। ओके, सो यहाँ पर हमें इस तरीके से दिया हुआ है, इस सर्किट दिया है। ए पॉइंट O है, O की जगह क्या ले सकते हो, A ले सकते हो, और ये पॉइंट क्या ले सकते हो, B। ठीक है, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम। ठीक है, इस तरीके से कनेक्शन दिया गया है। हमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। बता सकते हैं,
पहले तो सर्किट समझ में आना चाहिए, ठीक है। सर्किट क्या होना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि सर्किट क्या है। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? इस साइड पैरेलल ऐसे नहीं पता चलता ना, ऐसे कैसे पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने बताया था जैसे क्या होगा, अगर जैसे प्लेन वायर है, प्लेन वायर में का कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। तो जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है तो हर एक पूरे वायर को आप एक पॉइंट मान सकते हो, ठीक है। मतलब पूरे वायर क्या होगा, जैसे ए वाला एंड है, ए वाला एंड है, इसका ए वाला, ए वाला, ए वाला, इन तीनों को एक ही पॉइंट मान सकते हैं, मगर बीच में कुछ कनेक्टेड है ही नहीं है। तो तीनों पॉइंट अगर इसको क्या बोलते हैं, जैसे सी डी आपको निकालना था, यहाँ पे आर ए बी कैलकुलेट करना, ए और बी के बीच में डिफरेंट पॉइंट दिए गए, सी डी ये अलग अलग पॉइंट दिए जा सकते हैं। तो जो पॉइंट सी है, डी है, ई है, ये एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि सी और डी के बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, डी और ई के बीच में भी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, और सी और ई के बीच में भी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। तो जो आपको सर्कल दिया गया है, इस सर्कल को हटा के आप बेसिकली क्या होगा, इन तीनों एंड्स को ज्वाइन करके एक पॉइंट पे ला सकते हो, समझ आया? ठीक है, बिकॉज ये जो वायर है इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। बताया तो ओम्स लॉ ये होता था, V इक्वल टू आई, या रेजिस्टेंस नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो ये पूरा वायर को हटा के हम क्या करें, सी डी और ई को ज्वाइन कर देते हैं। सी डी और ई को क्या कर देंगे, ज्वाइन। तो अब क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस नहीं आएगा, हमें ए कहाँ पर लेना पड़ेगा, यहाँ पर। ए यहाँ से हटा दूँ, ए कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, बिकॉज हमें ए और बी के बीच में निकालना है। आगे समझ में? इसको ओ ले लेते हैं, ओ ए और बी के बीच में निकालना ना। तो हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते, सी डी ई को ज्वाइन कर देंगे, और वो पॉइंट क्या बन जाएगा, ए, ठीक है। सी ए डी ई सब ज्वाइन हो जाएंगे और ए बन जाएगा। तो इस सर्किट को हम क्या कर रहे हैं, फिर से रीड्रॉ कर रहे हैं। तो ये क्या आएगा, सारे पॉइंट्स ए यहाँ पर लिख लेते हैं, ए सी डी और ई, सारे पॉइंट यहाँ पर आ गए, ठीक है। सारे पॉइंट आ गए, मीन्स इसको भी यहाँ पे ले आए, इसको भी यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो इसका ए वाला एंड यहाँ पर आ जाएगा, इसका ए वाला एंड भी यहीं पे ए पर आ गया। तो इस तरीके से बना सकते हैं। कैसे बनेगा, ए पहला रेजिस्टेंस हो गया आपका, ठीक है, 2 ओम का, दूसरा रेजिस्टेंस ए भी 2 ओम, और ये तीसरा रेजिस्टेंस, ये तीनों क्या हो गए, 2 ओम के रेजिस्टेंस हो गए, ठीक है, जो जिनका ए वाला एंड कहाँ पर है, ए पर, और इन तीनों का दूसरा एंड कहाँ पर है, ओ पर। तो ए वाला एंड कौन सा हो जाएगा, ओ, ठीक है। अब फिर ओ से एक और रेजिस्टेंस है 2 ओम, ओ से एक और रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 ओम होगा, जो बी तक गया है। ये सर्किट है हमारा, ठीक है। ये वाला इस तरीके से सर्किट है। इसका हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो सी डी तो हमने ऐसे ही अज्यूम किया था, ये हटा सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, ए और ओ के बीच में 3 रेजिस्टेंस पैरेलल, और उसके साथ है सीरीज, यही तो होगा, नहीं होगा। तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लो, कितना आएगा, आर ए ओ, आर ए ओ कितना आएगा, 2/3। बताया था सीधे सीधा फॉर्मूला ही बताया था, ये तो कैलकुलेट कर सकते हो, 1/2 + 1/2 + 1/2, तो क्या होगा 3/2, और उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3। तो इसका कितना आ जाएगा 2/3 ओम, ये आएगा। और उसके साथ ये क्या होगा सीरीज में, तो इसको क्या करते हैं, फिर से अगर हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा, ये 2 ओम भी आ जाएगा, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ए पॉइंट क्या था ओ, और ये हो गया 2/3 ओम, और ये हो गया 2 ओम। अब सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आर ए बी निकाल सकते हैं। आर ए बी कितना हो जाएगा, आर ए बी होगा 2/3 + 2, तो कितना आ जाएगा 8/3 ओम। समझ आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे तो आपको सर्किट को क्या करना पड़ेगा, फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। सर्किट को फिर से ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद फिर क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं।
कोई डाउट इसमें? आ समझ में? ओके, तो हम इसमें कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जिनको आप क्या कर सकते हो, घर पे अपने ट्राई कर सकते हो कैसे सॉल्व करना है। ओनली क्या निकालना है, सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो यहाँ पर। ठीक, सारे क्वेश्चन में ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है।
किसी क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, ठीक है। इसमें सब में आपको क्या करना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। बस पॉइंट ध्यान रखना, ए और बी क्या निकालना है, आर ए बी निकालना है। हर क्वेश्चन में आर ए बी निकालना है, हो जाएंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है आपको जैसे क्या हुआ, मैंने बताया कि कुछ में सर्किट को मॉडिफाई भी करना पड़ेगा, उसमें रीड्रॉ करना पड़ेगा, तो उस हर स्टेप में आपको क्या करते जाना है, रीड्रॉ करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ तक कर लेना, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।